हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी मंगल पर। रात जितनी गहरी होती है, खामोशी उतनी ही जोर से बोलने लगती है। और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां खामोशी भी डर के मारे सांस लेना भूल जाती है। ये कहानी है उस जगह की जहां फोन सिर्फ कॉल नहीं जोड़ते, बल्कि जिंदा लोगों को मरे हुए से मिला देते हैं। जहां घंटी बजने से पहले दिल धड़कना बंद कर देता है। जहां आवाज आती है लेकिन बोलने वाला इस दुनिया का नहीं होता। कहते हैं अगर किसी इमारत में लाशों को महीने तक रखा जाए, उन पर प्रयोग किया जाए, उनकी चीखें दीवारों में गूंजती रहे, तो जब वो लाश चली जाए और उनकी आवाजें वहीं रह जाती हैं। पंजाब के बठिंडा शहर में रेलवे लाइन के पास खड़ी एक पुरानी इमारत है। दिन में ये सरकारी दफ्तर और रात में एक ऐसा दरवाजा जो दो दुनियाओं के बीच अर्ध खुला रह जाता है। यह वही जगह है जहां कभी अंग्रेजों के जमाने में पोस्टमार्टम रूम हुआ करता था, जहां बिना नाम की लाशें लाई जाती थी, जहां मरे हुए लोग आखिरी बार चीखते थे और कोई सुनने वाला नहीं होता था। आज उस जगह को लोग टेलीफोन एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन जो लोग शाम ढलने के बाद वहां गए हैं, वे जानते हैं वहां आज भी कुछ ऐसा है जो कॉल का इंतजार करता है। रात के ठीक 2 बजे बंद लाइन से फोन बज उठता है और कोई नंबर नहीं होता, कोई पहचान नहीं। बस उधर से धीमी धीमी सांसें और फिर एक सवाल, क्या मेरा पोस्टमार्टम खत्म हो गया? यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसे सुनने के बाद आप रात में फोन की घंटी से भी डरने लगेंगे। क्योंकि आज की कहानी में भूत दिखे या ना दिखे, लेकिन आवाजें जरूर सुनाई देंगी। तो अगर आप तैयार हैं उस इमारत के अंदर जाने के लिए जहां हर दीवार ने किसी ना किसी की मौत देखी है, तो सुनिए कहानी मंगल की आज की सबसे भयानक, सबसे डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानी, भटिंडा का टेलीफोन एक्सचेंज। पंजाब की मिट्टी में सिर्फ सरसों की खुशबू ही नहीं बसी है, इस जमीन में दबी है वो यादें जिन्हें वक्त ने भुलाने की बहुत कोशिश की। लेकिन कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो मरने वालों की आखिरी सांसों को अपनी दीवारों में कैद कर लेती हैं। भटिंडा शहर का वो पुराना रेलवे टेलीफोन एक्सचेंज ऐसे ही एक इमारत है। दिन में सरकारी दफ्तर और रात में एक ऐसा ठिकाना जहां मरे हुए लोग अब भी बात करने की कोशिश करते हैं। आज जिस इमारत को लोग टेलीफोन एक्सचेंज कहते हैं, ब्रिटिश हुकूमत में वो उसके जमाने का वो जगह पोस्टमार्टम रूम और रिसर्च सेंटर हुआ करती थी। अंग्रेज अफसरों के लिए यह सिर्फ एक प्रयोगशाला थी, लेकिन भारतीयों के लिए यह मौत के बाद भी सजा पाने की जगह। रेल हादसों में मरे हुए लोग, आजादी के सिपाही, अनजाने लाशें, बिना पहचान के शव, इन सबको यहां लाया जाता था। कहा जाता है कि लाशों को महीने तक यहां रखा जाता था, उन पर प्रयोग होते थे। कई शवों को बिना सम्मान टुकड़ों में काटा गया। ना मंत्र, ना आखिरी संस्कार, ना विदाई, बस ठंडी मेजें और पत्थर जैसे दिल। आजादी के बाद इमारत को तोड़ने की बजाय सरकार ने उसे रेलवे टेलीफोन एक्सचेंज में बदल दिया। लेकिन जो जगह कभी चीखों से गूंजती थी, वहां अब घंटियों की आवाजें आने लगी। शुरुआत में सब सामान्य लगा, पर धीरे धीरे
कुछ ऐसा होने लगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दिन में कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन जैसे ही शाम का अंधेरा फैलता है, फोन बिना डायल किए बजने लगते हैं। खाली कमरों में से बातचीत की आवाजें आती हैं। मशीनें अपने आप ऑन हो जाती हैं। कई कर्मचारियों ने दावा किया है, फोन उठाने पर उधर से कोई बोलता नहीं, बस धीमी धीमी कराहने की आवाजें आती हैं। रात की शिफ्ट में काम करने वालों ने बताया, किसी के पीछे चलने की आवाज, सीढ़ियों पर भारी बूटों की धमक, बंद कमरे के दरवाजे अपने आप खुल जाना। एक कर्मचारी ने तो यह भी कहा है, मैंने शीशे में देखा, मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा कटा हुआ था। जब पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो एक कॉल जिसने नौकरी छुड़वा दी। सबसे डरावनी घटना एक रेलवे ऑपरेटर के साथ हुई। रात 2:17 पर एक पुरानी लाइन से कॉल आई। डायल कोड ऐसा था दो जो दशकों से पहले बंद हो चुका था। फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, डॉक्टर अब बस करो, बहुत दर्द हो रहा है। फिर एक तेज चीख और लाइन कट। अगले दिन वह ऑपरेटर नौकरी छोड़कर चला गया। उसके बाद किसी ने उस लाइन को छुआ तक नहीं। कुछ लोगों का दावा है, बरसात की रातों में इस इमारत की दीवारों से लाल रंग का पानी टपकता है, जैसे खून आज भी अपना रास्ता ढूंढ रहा हो। भटिंडा के कुछ बुजुर्ग कहते हैं, जो सूरज ढलने के बाद इस इमारत के पास गया, वो या तो बीमार पड़ा या फिर पूरी तरह बदल गया। इसलिए आज भी लोग शाम के बाद उस रास्ते से गुजरने से कतराते हैं। क्या आज भी कोई है वहां? कई रातों में रेलवे ट्रैक के पास खड़े लोग इमारत की खिड़कियों में हलचल देखते हैं। कभी सफेद कपड़े, कभी झुका हुआ सिर, कभी बस अंधेरे में हिलती परछाइयां। कहते हैं, जहां मौत को इज्जत नहीं मिलती, वहां आत्माएं शांति से नहीं सोती। बठिंडा का टेलीफोन एक्सचेंज सिर्फ एक इमारत नहीं, यह उन आवाजों का कब्रिस्तान है जो कभी भी सुनाई नहीं गई। और कभी आपको फोन बिना वजह बज उठे और उधर से सिर्फ सांसों की आवाज आए, तो समझ जाइए कॉल नेटवर्क की नहीं, उस इमारत की है। दोस्तों, बठिंडा का ये टेलीफोन एक्सचेंज, जहां अभी भी लोगों का दर्द, लोगों की चीखें मौजूद है, जहां अभी भी लोग महसूस करते हैं कि कुछ है जो उनसे जुड़ना चाहता है, तो याद रखिए, उस जगह से दूर रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके शहर में भी, आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है ये हॉन्टेड है, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम वो कहानी और लोगों के साथ शेयर जरूर कर सकें और लोगों तक उसकी सच्चाई जरूर ला सकें। कोई घर, कोई थिएटर, कुछ भी ऐसा है जहाँ पे नॉर्मल चीज़ नहीं है, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर साझा करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए और एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।